नमस्कार दोस्तों, सीधी बात नो बकवास में मैं नीरज शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय हमारे साथ कोटा लाडपुरा विधानसभा से जानी मानी शख्सियत हितेंद्र शर्मा जी मौजूद है। आइए आपको रूबरू कराते हैं हितेंद्र शर्मा जी से। सर, वर्तमान में लाडपुरा से आपको भारतीय जनता पार्टी के एक भावी उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है, इस विषय में आपका क्या कहना है? हम लोग वर्षों से विगत 20-22 सालों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, जनता के बीच में काम कर रहे हैं। अगर जनता के काम करते हुए, संघर्ष करते हुए कई बार हमें जेल भी जाना पड़ा, कई आंदोलनों में हमने लठ भी खाए, उसको देखते हुए अगर पार्टी हमें उम्मीदवार बनाती है, जन भावनाओं का सम्मान करती है, तो हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। हितेंद्र शर्मा जी, बीजेपी का राष्ट्रीय मुद्दा राष्ट्रवाद हमेशा से फर्स्ट रहा है। अगर आपको विधानसभा लाडपुरा से भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलता है तो आप राष्ट्रीय मुद्दों को, राष्ट्रवाद को पहले रखेंगे या स्थानीय मुद्दे, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? देखिए, राष्ट्र हमारे लिए प्रथम है। पार्टी से भी पहले अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, हम सबके लिए कुछ है तो ये भारत माता है, उसके बाद सब कुछ चालू होता है। मगर ये चूंकि स्थानीय चुनाव है, असेंबली का चुनाव है, सांसद का चुनाव नहीं है, इसलिए लोकल मुद्दे भी इसमें महत्वपूर्ण रहेंगे। हमारा लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र कृषि भूमि कॉलोनियों पे बसा हुआ, कच्ची बस्ती पे बसा हुआ और काफी कुछ ग्रामीण परिवेश में बसा हुआ क्षेत्र है। विकास के सर्वाधिक मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता थी तो लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र को थी, मगर स्थानीय मंत्री ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए उत्तर में ना चाहते हुए भी हजारों करोड़ रुपए लगा दिए। लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र जहां मूलभूत सुविधाएं नहीं है, लोग पाइपलाइन से पानी नहीं आता तो गड्ढा खोद के पाइपलाइन के अंदर से उस गड्ढे को भर के पानी निकाल के पी रहे। ऐसी कई समस्याएं हैं मूलभूत रूप से। 2-2, 3-3 जिला अस्पताल उत्तर में बनवा दिए। बड़ा अस्पताल उत्तर में पहले से ही है, कुनाड़ी में एक और बन रहा है। लाडपुरा की लाखों की आबादी के बीच में एक भी जिला अस्पताल नहीं है, एक भी सैटेलाइट हॉस्पिटल नहीं है। बोरखेड़ा क्षेत्र, हमारा औद्योगिक क्षेत्र, छावनी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र सभी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। और हमारे जो जनप्रतिनिधि यहाँ से कांग्रेस से चुनाव लड़ते रहे, उनकी उदासीनता के चलते इस पूरे क्षेत्र में विकास का पहिया रुक गया। इन 5 साल में हम लोग प्रयास करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। हमें पार्टी मौका देगी तो हम उस विकास के पहिए को दुगनी रफ्तार से चलाकर और इस क्षेत्र को अन्य क्षेत्रों के बराबर लाके खड़ा करने का प्रयास करेंगे। हितेंद्र शर्मा जी, जैसा कि आपने कहा कि आपके लिए राष्ट्रवाद प्रथम होगा, हम ये जानना चाहते हैं कि वर्तमान में जो आपकी पार्टी से ही विधायक हैं, क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी माना जाए या क्या अपन को फर्स्ट प्रायोरिटी में माना जाए कि पार्टी हमें चुने? आपकी जीती हुई सीट है, वर्तमान में वहां से विधायक है और जो भी आपने कार्य गिना है उसके लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक शायद वो भी रेस्पॉन्सिबल तो होंगी ही। उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये पार्टी का एक अपनी अंदरूनी व्यवस्था रहती है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। पहले हमारे यहाँ से स्वर्गीय मदान साहब चुनाव लड़ते रहे, उनका टिकट काट के माननीय भवानी सिंह जी राजावत 3 बार जीते, एक भी बार चुनाव नहीं आ रहे, तीनों बार चुनाव जीते। पार्टी को लगा कि इस बार परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, जनभावनाएं उनके विपरीत होंगी। पार्टी सर्वे कराती है, जनभावनाओं के अनुरूप चलती है और उनका टिकट बदला। परिस्थितियां बनी, कल्पना जी महलों में रहती हैं, महारानी जी हैं, उनको पार्टी में लाया और टिकट दिया। हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक मुखी होकर भारतीय जनता पार्टी का कमल चौथी बार लगातार फिर यहाँ पे खिलाया। 5वीं बार भी जिसको भी पार्टी टिकट देगी, टिकट मांगना हम सबका अधिकार है। सर्वे पार्टी कराती है, सर्वे में जो भी व्यक्ति जीतता हुआ मिलेगा पार्टी उसको टिकट देगी और जिसको भी टिकट देगी उसके लिए हम सब कार्यकर्ता मिलकर एक मुखी होकर उस व्यक्ति को जिताएंगे। और कमल का फूल हमारा प्रत्याशी है, कमल के फूल को जिताने के लिए हम सब लोग संकल्पबद्ध रहेंगे। आपके साथ एक बहुत बड़ा युवा वर्ग जुड़ा हुआ है, कॉलेज टाइम से आप छात्र संघ चुनावों में सक्रिय रहते हैं। अगर पार्टी में आपका टिकट फाइनल नहीं होता है तो आप पार्टी से बगावत, जैसा कि आजकल ट्रेंड चल चुका है, अगर हमें पार्टी से टिकट नहीं मिलता है तो किसी से कोई लेना देना नहीं, वो व्यक्ति दूसरी पार्टी में चला जाता है। तो क्या आप भी उसी ट्रेंड पर जाने का सोच रहे हैं या ऐसा कुछ नहीं कर जिसको पार्टी चाहेगी उसके साथ आप मन से काम करेंगे जैसा अभी तक आपने किया है? भाई, ये तय है कि ये और पार्टियों में होता होगा। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित कैडर बेस
राष्ट्रवादी विचारधाराओं को लेकर चलने वाली पार्टी है। हम लोगों का मेल किसी अन्य व्यक्ति के साथ हो ही नहीं सकता। हमारी विचारधारा ही मेल नहीं खाएगी। हम राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं और आप ये तय मान के चलिए कि पार्टी जन भावनाओं के आधार पे ही टिकट देगी और जिसको टिकट देगी उसके साथ हम सब लोग लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।